अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपको एक अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है 3 महीने वाली शुगर। यानी 3 महीने वाली शुगर का टेस्ट, जिसको हम अमूमन HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो अमूमन आम ज़ुबान में हमारे पास जो आम पब्लिक के अंदर ये टेस्ट मशहूर है, वो 3 महीने वाली शुगर का टेस्ट है। इस टेस्ट की प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, कहीं 1500 में, कहीं 2000 रुपये में, कहीं 2500 में और कहीं 3000 रुपये में होता है। थोड़ा टेस्ट कॉस्टली है, लेकिन 3 महीने वाली शुगर के टेस्ट के मुतालिक थोड़ी आगाही देना ज़रूरी है। तो अमूमन जो लोग डायबिटिक्स हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, वो अपनी घरों में शुगर की मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने घर में ग्लूकोमीटर रखा होता है। कभी वो फास्टिंग चेक करते हैं, भी निहार में हमने शुगर चेक की थी, इतनी थी। कभी शुगर का टेस्ट वो नाश्ते के 2 घंटे बाद में करते हैं, कभी रैंडमली चेक करते हैं। ये जो ग्लूकोमीटर से हम टेस्ट करते हैं ना, ये स्पॉट शुगर होती है, यानी ये उस वक्त की शुगर लेवल होता है। लेकिन हमें अपने 24 घंटे का, बाकी दिनों का नहीं पता कि हमारा शुगर लेवल कितना रहा है। लोग बाकायदगी से वर्जिश भी कर रहे हैं, बाकायदगी से दवा भी इस्तेमाल करते हैं, मीठा भी कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो हमेशा उसमें होते हैं कि हम अपना शुगर लेवल मॉनिटर करें। तो उस शुगर लेवल मॉनिटरिंग का एक तो टेस्ट मैंने आपको बता दिया है कि लोग घरों में ग्लूकोमीटर रखते हैं। अगर ग्लूकोमीटर नहीं होता तो किसी लैब से जाकर अपना वीकली, मंथली, जब भी उनको लगता है कि हमें शुगर लेवल चेक कराना चाहिए, वो जाके सैंपल ले आते हैं। तो वो जो रिज़ल्ट आता है, वो स्पॉट शुगर होती है, यानी कि वो उस लम्हे का आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार है। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम 3 महीने वाली शुगर कहते हैं। जो 3 महीने वाली शुगर है, उसको, उस टेस्ट को हम HbA1c कहते हैं, यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है, जिस तरह ये हमारे खून बनाने में हीमोग्लोबिन मददगार होती है, इससे खून बनता है। इसी तरह की हीमोग्लोबिन की एक किस्म है जिसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c कहते हैं। ये भी हीमोग्लोबिन की तरह की एक चीज़ है। जब भी हमारे खून के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो जो शुगर ज़्यादा होती है, वो इस हीमोग्लोबिन के साथ चिपकना शुरू हो जाती है, जिसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये शुगर लेवल जो है ना, हमें 3 महीने का एवरेज बताता है परसेंटेज में। इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है, वो परसेंटेज में होता है, और वो तकरीबन 3 महीने का हमें एवरेज बता रहा होता है कि 3 महीने में आपका शुगर लेवल किस रेंज में रहा है। तो ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अपनी शुगर के लेवल का पता लगता है कि आपका कितना बेहतर कंट्रोल जा रहा है। तो ये साल में तो नहीं, महीने में 1 मरतबा, या 3 महीने बाद, या 6 महीने बाद कम से कम एक बार ज़रूर कराना चाहिए। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि हमारे जब शुगर लेवल तकरीबन फास्टिंग अगर 100 से कम हो, और रैंडम जो है वो 140 से कम हो, तो ऐसे लोगों का जो 3 महीने का ये जो HbA1c लेवल है, वो तकरीबन 5.7 से कम आता है। यानी 5.7 अगर हमारा HbA1c लेवल है, तो इससे हम ये इंटरप्रेट करते हैं, हमें ये इंदिया देता है कि हमारा शुगर लेवल जो है एवरेज में, वो फास्टिंग जो है वो 100 से कम रहा है, और जो रैंडम शुगर लेवल है वो 140 से कम रहा है। अगर हमारा यही HbA1c लेवल अगर हम कराते हैं, अगर उसका जो लेवल है वो 5.7 से 6.5% आता है, यानी 5.7 से 6.5% आता है, तो ये हमें ये बता रहा है कि हमारा जो एवरेज शुगर लेवल 3 महीने का है, वो तकरीबन जो फास्टिंग है वो 100 से लेकर 126 के दरमियान में रहा है, और हमारा जो रैंडम शुगर लेवल है वो 140 से लेकर 200 के दरमियान में रहा है। तो ये हमें एवरेज बता रहा है कि आपका शुगर लेवल बेहतर, यानी कि प्री डायबिटीज़ रेंज में या बॉर्डर लाइन शुगर में रहा है। इसी तरह अगर हमारा ये HbA1c लेवल अगर 6.5 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रैंडम शुगर लेवल जो है इस 3 महीने में वो 200 से ज़्यादा रहा है, और फास्टिंग जो है वो हमारा 126 से ज़्यादा रहा है। तो ये जो हमारा टारगेट है HbA1c लेवल, उसका वो 6.5, ये हमें एक टारगेट दे रहा है कि अगर आपका HbA1c लेवल 6.5 से कम रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शुगर, हम बॉर्डर लाइन शुगर में है, और हमारा शुगर लेवल 200 से कम रहा है रैंडम, और फास्टिंग हमारा 126 से कम रहा है।
अगर ये 6.5, 7, 7.5, 8 या 9, 10 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शुगर लेवल एवरेज जो है 3 महीने का, वो 200 से ज़्यादा रहा है। तो ऐसे इस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं, और जब HbA1c लेवल हम कराएं और अगर वो ज़्यादा आए तो हमें अपनी ट्रीटमेंट को रिवाइज करना चाहिए, अपने दोबारा अपने कंसल्टेंट से जाके मिलना चाहिए, ताकि हम अपना HbA1c लेवल उनको बताएं और अपना शुगर लेवल को दोबारा बेहतर तरीके से मैनेज करें। चाहे वो आपकी दवाई को एडजस्ट करेंगे, आपको मज़ीद आपको एहतियात के बारे में बताएंगे, तो इस तरह आप बेहतर शुगर लेवल कंट्रोल कर सकेंगे। तो मैं तमाम डायबिटिक्स, तमाम ज़ियाबितस के लोगों से ये उनको बताता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि आप लोग स्पॉट शुगर के साथ साथ महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर आपका हमेशा स्पॉट शुगर नॉर्मल रेंज में आता है और अच्छी कंट्रोल में आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका HbA1c लेवल भी बेहतर होगा। तो उन लोगों को तो चलें 3 महीने में या 6 महीने में ज़रूर एक बार कराना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनका स्पॉट शुगर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी 250, कभी 300, कभी 200, यानी कि ज़्यादा आता है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपना HbA1c लेवल कराना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें और शुगर की पेचीदगियों से बच सकें। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आज की ये गुफ्तगू अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आप जो भी डायबिटिक्स हैं वो ज़रूर अपना HbA1c लेवल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।